नायले मूर्ख बाबरिया सत्संग सुदा सागर अरे नायले मूर्ख बाबरिया सत्संग सुदा सागर नायले मूर्ख बाबरिया सत्संग सुदा सागर अरे नायले मूर्ख बाबरिया सत्संग सुदा सागर सत्संग सुदा सागर में सत्संग सुदा सागर में सत्संग सुदा सागर में ओ सत्संग सुदा सागर मूर्ख बावलिया सत्संग सुदा सागर मूर्ख बावलिया सत्संग सुदा सागर जा सागर में मीरा नहाई 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 अरे बेचैन पिला सत्संग सुदा सागर सावरिया सत्संग सुदा सागर बावरिया सत्संग सुदा सागर जा सागर में द्रौपदी नहाई 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 अरे बेचीर पढ़ाई सत्संग सुदा सागर तो चीर बढ़ाए गए सावरिया सत्संग सुदा सागर मूर्ख बावरिया सत्संग सुदा सागर जा सागर में नरसिंह नहाए 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 भात भराए गए भाग भराए गए सावरिया सत्संग सुदा सागर मूर्ख बावरिया सत्संग सुदा सागर सुदा सागर में ओ सत्संग सुदा सागर में मूर्ख बावरिया सत्संग सुदा सागर हम नहावे तुम सब नहावो नहावे तुम सब नहावो नहावे तुम सब नहावो नहावे तुम सब नहावो अरे सत्संग सुदा सागर मूर्ख बावलिया सत्संग सुदा सागर रसिया तो लाल तनाऊंगी रसिया तो रसिया तोरे रास बनाऊंगी रसिया तोरे रसिया तोरे रास बनाऊंगी रसिया तोरे रसिया तो लाल तनाऊंगी रसिया तो रसिया तोरे लाल बनाऊंगी रसिया तोरे
आज कथा का तीसरा दिन है जो भगवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया, कहा कि ए राजा परीक्षित, इस कलकाल कलयुग में ठीक वो दिखाई देगा जो मनुष्य कभी सोचेगा नहीं, अनसोचा हुआ कार्य दिखाई देगा, नए नए कार्य दिखाई देंगे कलयुग में। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर इनकी कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं कि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए लेकिन धर्म को उन्होंने बदनाम नहीं होने दिया, धर्म की रक्षा की है। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भारत भूमि है, इस भारत भूमि में प्यारे भगवत प्रेमियों बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पैदा हुए, जन्म लेकर के मर गए। इस भारत भूमि में बड़े बड़े विद्वान संत ऋषि पैदा हुए। ये बुद्ध हिंदुस्तान है जिसमें गंगा यमुना बहती है। ये वो हिंदुस्तान है कि इसमें सभी देवताओं ने आकर के अवतार लिया है। ये अपना भारत देश वो है। माता बहनों भक्तों, हमें सबसे बड़ा ये गर्व होना चाहिए कि अपने देश हिंदुस्तान जैसी कहीं पूजा पाठ नहीं होता है। क्या है, आजकल सुखदेव जी ने वर्णन किया था, राजा परीक्षित को समझाया, ए राजा परीक्षित, कलयुग में केवल लोग एक दूसरे की बुराई ज्यादा करेंगे, भलाई कम करेंगे। पहले के लोग एक दूसरे की प्रशंसा ज्यादा करते थे, लेकिन कलयुग में इंसान स्वयं अपनी प्रशंसा करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक बार की एक प्रसंग आता है स्वामी विवेकानंद महाराज का। विवेकानंद एक बार जब अमेरिका में घूमने के लिए गए, शिकागो में बहुत बड़ी मीटिंग थी, सारे विदेश के लोग थे वहां पर, हर कंट्री का व्यक्ति था। हिंदुस्तान से विवेकानंद गए विदेश में, तो ये महात्मा थे और 32 साल की उम्र थी विवेकानंद स्वामी की। गेरुआ वस्त्र धारण थे विवेकानंद महाराज के। अब जब विदेश में पहुंच गए तो वहां बड़े बड़े सूट कोट पैंट वाले लोग थे, लेकिन विवेकानंद महाराज थे वो अपने भगवा वस्त्रों में थे। प्यारे भगवत प्रेमियों, बड़े बड़े लोगों से हर बात पूछी जा रही है। वहां पर एक महिला बैरिस्टर थी और महिला बैरिस्टर ने बात सबका काम हुआ, लेकिन विवेकानंद बैठे हुए हैं। विवेकानंद का सबसे बाद में नंबर लिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान से आया है। हिंदुस्तान की कभी किसी देश वाले ने कभी कोई कद्र नहीं की। भगवत प्रेमियों, हमेशा हिंदुस्तान को हमेशा छोटा समझते रहे, बुद्धि में सबसे विहीन समझते रहे हिंदुस्तान को। प्यारे भगवत प्रेमियों, विवेकानंद की कोई कदर नहीं की और सबसे बाद में नंबर आया। जब सबका नंबर आ गया तब विवेकानंद का नंबर आया। अब महिला बैरिस्टर कहती है, महाराज आप हिंदुस्तान से आए हो? बोले जी मैडम मैं हिंदुस्तान से मैं आया हूँ। बोले ठीक है, अब मेरे पास इतना समय नहीं क्योंकि तुम मेरी भाषा को समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुमको खत लिख देती हूँ पत्र में लिख करके। और उस महिला बैरिस्टर ने और विवेकानंद को दे दिए। बोले आराम से आप हिंदुस्तान से आए हो, आराम से पढ़ लेना और खूब समझ लेना, तब इसका उत्तर दे देना, क्योंकि तुम बाबा हो कुछ जानते नहीं हो। बारे विवेकानंद महाराज
विवेकानंद महाराज ने कहा, मैम तुमने जो हमें ये पन्ने लिख करके दे दिए और आप कहती हो कि तुम पढ़ लो, तब मैं उसके बाद तुम आराम से जवाब देना, मेरे पास टाइम नहीं है। और जब तक मैं इसे पढ़ूंगा तब तक तो और ज्यादा टाइम हो जाएगा। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जो कुछ भी लिखा था उस महिला बैरिस्टर ने और स्वामी विवेकानंद ने सब कुछ बता दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कैसे स्वामी विवेकानंद सब कुछ जब बता दिया, एकदम महिला बैरिस्टर चौंक गई। प्यारे भगवत प्रेमियों, बोले इसे चेक करो, ऐसा तो नहीं इसकी कोई मशीन छुपी हो, इसने कैसे बता दिया। विवेकानंद की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं। एकदम आकर के पूछने लगे, ये बताओ आपके अंदर कोई मशीन भी कोई ऐसी है नहीं, आपने कैसे बता दिया जो मैंने लिखा और सारा सब कुछ तुमने 2 शब्दों में बता दिया। विवेकानंद कहने लगे, मैम बोले बताओ कैसे तुमने बता दिया। विवेकानंद बोले, मैंने केवल भगवान कृष्ण की कृपा से बता दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोले भगवान कृष्ण कौन है ये कृष्ण। बोले मेरा ईश्वर है, मेरा ब्रह्म है। बोले कहाँ रहता है। बोले मेरा ईश्वर वैसे तो हर जगह रहता है, लेकिन सबसे पावन भूमि मेरी मथुरा की है, जहाँ में भगवान ने मेरे अवतार लिया है। आहा, एकदम सब चौंके कि जब ये ऐसा है तो इसका भगवान कैसा कृष्ण होगा। कृष्ण के बारे में पूछने लगे, सारे विदेश वाले लोग खड़े हो गए। बोले इसमें तो कुछ शक्ति है, पता नहीं इसके अंदर कोई जादू है, ये अचानक बता देता है, इसमें कितना दिमाग है, कितना ज्ञान है। सारे विदेशी विवेकानंद के हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे आप यदि ऐसे हैं तो तुम्हारा कृष्ण कैसा होगा। अरे अपने कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। भगवान कृष्ण की चर्चा विवेकानंद करने लगते। प्यारे भगवत प्रेमियों, अब भगवान के सुंदर चरित्रों का जब वर्णन किया है विवेकानंद महाराज ने, चलते जा रहे हैं लोग, पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे जाकर के एक खाई में गिर जाते हैं विवेकानंद। प्यारे भक्तों, सारे विदेशी कूद जाते, कहने लगे बचाओ बचाओ, ये हिंदुस्तान से आया, कुछ हो न जाए। आराम से विवेकानंद को सुंदर भोजन कराए। सारे लोग अपना काम भूल गए, कहने लगे हिंदुस्तान से जो महात्मा बाबा आया है उस जैसा कोई है ही नहीं, धरी बात बता रहा है। बोले तुम्हारा भारत कैसा है, तुम्हारा हिंदुस्तान कैसा है। विवेकानंद कहने लगे देखो विदेश वालों, मेरे जितने हिंदुस्तान को तुम कमजोर समझते इतना मेरा हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। आज के नेता जाते हैं विदेश में जाकर के अपने देश की बुराइयां कर करके आते। प्यारे भगवत प्रेमी, लेकिन विवेकानंद महाराज ने कभी अपने देश की बुराई कभी नहीं की। बोले कैसे कैसे लोग रहते हैं। कई एक प्रश्न हुए विवेकानंद महाराज से। बोले मेरे यहाँ की संस्कृति मत पूछिए, मेरे भारत की मिट्टी जिस जगह से तुम उठा लोगे तो ये समझ लेना मेरे भारत की मिट्टी चंदन बन जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे देश की मिट्टी चंदन है विदेश वालों, और तपोभूमि हर गांव है मेरे देश के अंदर। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें एक साधु जन्म लेकर के न मर गया हो, और जिस गांव में जो साधु जन्म लेके मर जाता है वो गांव एक तपोभूमि में माना जाता है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुनाया विवेकानंद ने मेरे यहाँ एक दिन बेटा राम बनता है और बेटी मेरे यहाँ सीता बनती है। ये विदेश वालों तुम क्या मेरी संस्कृति को समझोगे। समझाया विवेकानंद ने भगवत प्रेमियों।
कि चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि निज ग्राम है, और हर बेटी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा समझाने लगे विवेकानंद स्वामी, कहने लगे विदेश वालों, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी, और यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी, कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी, और प्यारा और तप की गाथाएं, प्यारा और तप की गाथाएं नानी पे बड़ी, प्यारा और तप की गाथाएं नानी सुखमानी, और प्यारा और तप की गाथाएं नानी पे बड़ी, प्यारा और तप की गाथाएं नानी सुखमानी। बताएं विदेश वालों, और ज्ञान यहाँ का गंगा जैसा पवित्र ज्ञान है हमारे देश वालों का, और ज्ञान यहाँ का गंगा जलसा, और निज पानी अभिमान है, चंदन है मेरे देश की माटी, चंदन है देश की माटी, कहने लगे का है कि यहाँ कर्म से भाग्य श्रम निष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं कहती कब की वाणी, ज्ञान यहाँ का गंगा जैसा निज वाणी अभिराम है, चंदन है मेरे देश की माटी, तपोभूमि निज ग्राम है, और बताया सुनो विदेश वालों, हर शरीर पावन मंदिर साहब पुकारी, हर शरीर हर शरीर पावन मंदिर साहब, हर शरीर पावन मंदिर साहब पुकारी, हर शरीर पावन मंदिर साहब पुकारी, और सिंह यहाँ बन गए खिलौना, सिंह यहाँ बन गए खिलौना, भाई राम सिंह यहाँ बन गए खिलौना, भाई राम
शेरों के तो जबड़े से दांत निकाल करके हम लोग पार कर देते। शेरों के बच्चे से मेरे हिंदुस्तान के बच्चे शेरों से खेलते, और जो सबसे सीधा होता है उसकी हम हिंदुस्तानी पूजा करते हैं, गाय को माता समझते हैं, और जो शेर बनते हैं तो जबड़ों के दांत निकाल देते हैं। सुनो मेरा देश कैसा है, अरे जिसके सैनिक समर भूमि, जिसके सैनिक समर भूमि, काया करके गीता है, जहाँ के करेगा, लेकिन मुझको गीता या हनुमान चालीसा रामायण होगी। मेरे सैनिक भी गीता पढ़ते ही और मेरे जमीन से कन्या उत्पन्न होती है।